आप सभी को नमस्कार। RKD एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार धुर्वे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी को विदित होगा कि हमने अध्याय 4 तक इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अध्याय 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग नज़र जमाए रखना और आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो करते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में हम सबसे पहले विकल्पों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है अपना संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25 और 36। तो अगला जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा अपना, तो वो उसका आंसर अपना आ जाएगा सी नंबर का। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे सी नंबर का, तो क्या जाएगा 49 आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग संख्या के इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें मैंने सभी में टिक लगा दिया हूँ, तो आप सभी लोग को दिख रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि वो कैसे होगा कि 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो उसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 6। वैसे ही 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है 6। ठीक है, इसलिए आंसर अपना बी नंबर का आएगा 6। तो अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या लिखा है 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, तो वो होगा 13 का। किसका होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 13 का। फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 4 को हम करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6 6 36, तो आंसर कितना जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो इसमें आ जाएगा अपना ए नंबर, मतलब 3.25 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया, इस 44 को मैंने 40 धन 4 के रूप में तोड़ दिया। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक ए का वर्ग धन बी का वर्ग, सॉरी ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab वाला फार्मूला लगता है। मैंने इस फार्मूले को यहाँ पे इसके जरिए बता दिया हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पे समझते हुए चलना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनिए, मतलब 40 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन 2 गुणित 40 गुणित 4। तो जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 40 की घात 2 मतलब 4 4 1600, 4 की घात 2 मतलब 4 4 16 धन इसका गुणा इस पे और फिर इसका गुणा फिर इस पे करेंगे तो कितना जाएगा अपना 320। तो जब सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1936, इसका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7वां में क्या लिखा है करणी 248, फिर धन लिखा है, फिर उसके करणी के अंदर एक और करणी दी जिसमें लिखा है 52, और फिर इस 52 वाली जो करणी में लिखा है 144। तो 144 किसका वर्ग होता है भैया, ये 144 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, तो ये होता है 12 का। तो जो मैंने लिखा हूँ 12। फिर इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 64। अब 64 किसका वर्गमूल होता है, तो वो होता है अपना 8 का, या 8 मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। बात समझ आ रही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 256। ये 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का। तो इसका इस तरीके से आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब हम करते हैं कौन सा प्रश्न क्रमांक 8वां। पाइथागोरस त्रिक के लिखिए जिसका एक सदस्य कितना है 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक फार्मूला क्या होता है 2m होता है। कितना होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इसको इस तरीके से क्यों लेंगे, पहले अपन 2m से अपन m का मान निकाल लेंगे और फिर m के मान में ये सभी मान से अपन यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये वाला। ठीक है, तो 2m बराबर कितना है अपना 12 है, सभी को पता है कितना है 12 है। तो m का गुणा वाली संख्या इसमें चल जाएगी भाग में, मतलब 2 का भाग इसमें 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, अब इस m का मान किस में रखेंगे, जो अपन ने जो दिए एक और जो दिया है ना m स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें मान रखते हुए चलेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 6 36 माइनस 1, 36 में एक कम करें तो कितना जाएगा 35 आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन दूसरा करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 6 6 36 प्लस 1, तो 6 6 36 और धन कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 36 और 1 कितना जाएगा 37। इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर आप करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक
9 को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं के वर्गमूल अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपन पहले क्या करेंगे, मैंने क्या किया, इन सभी का गुणनखंड निकाल दिया 1296 का। ठीक है, इस तरीके से मैंने गुणनखंड निकाल दिया सभी का। ठीक है, ये गुणनखंड निकाला, दिख रहा है सभी को, गुणनखंड निकाला, फिर इसका गुणनखंड निकाला अलग अलग। तो गुणनखंड कैसे निकालते सभी को पता है। तो फिर मैंने इसका गुणनखंड निकाल कर 1296 को किस तरीके से लिखना अपने को, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर से जोड़ा किस किस का निकल रहा है, 2 का निकल रहा है, एक 2 का जोड़ा निकल गया, फिर एक और 2 का जोड़ा निकल गया, फिर 3 का निकल गया, फिर एक बार और 3 का निकल गया। तो इन सभी का जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपना 36। मतलब 1296 किसका वर्गमूल है, तो वो अपना 36 का। फिर इसी तरह ये 17 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, मतलब 289 किसका वर्गमूल है, तो वो है अपना 17 का। इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले मैंने गुणनखंड निकाला। गुणनखंड निकालने के बाद अपन ये देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी गुणनखंड कर दिया, और फिर मैंने बताया कि 600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणित 3 बराबर कितना 6 की आवश्यकता है। अतः सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ जाएगी, 6। इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बना दिया हूँ, सभी लोग यहाँ से समझते हुए करें। तो अच्छा 625 का जो वर्गमूल आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 25 से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना है। अब हम करना है अब करना है अपने को प्रश्न क्रमांक 12। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इस 200 का गुणनखंड निकाला मैंने, मतलब 2 का भाग दिए 200 में 100 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया अपन ने 100 में तो 50 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया अपन ने 50 में तो 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 25 में दिए 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 5 में दिए तो 1 बार जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, मतलब 200 बराबर 200 किस तरीके से तोड़े अपने, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, इस तरीके से जुटा है। अतः दी गई अभाज्य गुणनखंड में 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी अपनी 2। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 12 भी कंप्लीट होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों की सबसे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो भी नए व्यूवर्स होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है और उसे ऑल पे सेट करके रखना है। ठीक है, चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है कि 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्या के युग्म है कि वे इनके वर्ग और वर्गमूल, इसके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक के पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसे अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन ने क्या लिखा कि हाँ, ऐसे युग्म 13 और 31 है, जिसमें 13 का वर्ग 169 और 31 का वर्ग क्या होता है 961 है, जो एक दूसरे को अंक को पलटने पर से प्राप्त होता है। ठीक है, होता है सभी का। फिर इसके अलावा और क्या क्या बनती है, कोई बताएगा। इसके अलावा और जो भी संख्याएं होगी वो अपने इसमें चैट के माध्यम से वो बता सकता है। ठीक है, कि भाई इसके अलावा और कोई सी संख्या है जिसका पलटने पर अपनी की वही संख्या प्राप्त होती हो। ठीक है, उसका वर्ग भी और वर्गमूल भी। ठीक है, फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या लिखा है बच्चों, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस बार की पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने देखे भाग विधि से अपन ने इसे किए, तो 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक होंगे और शेष कितने बचेंगे 9, जो मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, अपन ने पिछली उसमें भी पूछ कैसे की हुई है भाग विधि से। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे कर लेना, लिख लेना। ठीक है, अपनी एडगर अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए चलना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो हम अगला करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या लिखा है कि आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाते हैं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकटता है
चलकर पहुंचते हैं, लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। तो मैंने बता दिया हूँ कि ये क्या है अपना उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ पे लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग के बराबर दूरी तय की। ठीक है, तो ये है इसका, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे, आपके जैसे सभी बच्चे भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।